अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं द इन्फो टीवी यूट्यूब चैनल। आज की इस नई वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं कुछ नई इन्फॉर्मेशन फॉरेक्स ट्रेडिंग के हवाले से। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा फॉरेक्स ट्रेडिंग के हवाले से, लेकिन पाकिस्तान में काफ़ी लोगों को फॉरेक्स ट्रेडिंग का नहीं पता। ये एक ऑनलाइन बिज़नेस है, तो मज़ीद मालूमात के लिए हम आए हैं एक पाकिस्तान के ऑनलाइन फॉरेक्स ट्रेडर के पास। उनसे हम जानेंगे कि फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या है, कैसे स्टार्ट की जाती है, कि उसके लिए इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए होती है। तो आइए इनसे मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला सवाल जो हमारा इजाज़ भाई जो ऑनलाइन ट्रेडर हैं उनसे ये है कि फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या है। फॉरेक्स ट्रेडिंग दरअसल ये एक ऑनलाइन बिजनेस है। जो लोग पार्ट टाइम भी इसको करना चाहते हैं वो इसको कर सकते हैं। फॉरेक्स का मतलब है फॉरेन एक्सचेंज, और जब फॉरेन एक्सचेंज हमारे ज़हन में आता है तो उसका एक ही मतलब हो सकता है कि फॉरेन करेंसी, और इसमें फॉरेन करेंसीज का ही बिज़नेस किया जाता है। जैसे पाकिस्तान में स्टॉक मार्केट, कराची स्टॉक मार्केट सबसे बड़ी एक स्टॉक मार्केट है जिसमें शेयर का कारोबार किया जाता है। इसमें शेयर ख़रीदे जाते हैं, फिर उनको सेल किया जाता है। इसी तरह ही इसमें फॉरेक्स ट्रेडिंग में करेंसियों पे ट्रेड की जाती है, जिनमें करेंसी दूसरी करेंसी के मुकाबले में उसको बाय किया जाता है या उसको सेल किया जाता है। इसमें दो तरह से ट्रेडिंग हो सकती है, सेल भी कर सकते हैं, बाय भी कर सकते हैं। और ट्रेडिंग वही, इसमें नुकसान भी होता है, इसमें प्रॉफिट भी है एंड नुकसान भी है। तो जो लोग फॉरेक्स ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो मैं उनको यही मशवरा देना चाहूँगा कि सबसे पहले आप इसकी बेसिक को सीखें। अगर आपने इसको लर्न नहीं किया तो इसमें आप नुकसान कर सकते हैं। प्रॉफिट भी होता है, नुकसान भी होता है। प्रॉफिट एंड लॉस इज़ अ पार्ट ऑफ बिजनेस। बिल्कुल। तो जो भी कारोबार है उसमें प्रॉफिट और लॉस तो होता है, लेकिन नुकसान किस सूरत में होता है ये आपको पता है कि अगर आपके पास उस चीज़ का नॉलेज नहीं है। अगर एक बंदे ने एक शॉप बनाई है, उसको उस कारोबार का नॉलेज नहीं है, उसको पता नहीं कि उसने एक चीनी ली है, कितने की ली है और कितने की सेल की है। तो अगर उसको उसका नॉलेज होगा कि मैंने ये चीज़ इतने में ली है और इसको इतने प्रॉफिट में मैंने बेचा तो मुझे इसका प्रॉफिट होगा, तो फिर ही इसमें उसको प्रॉफिट होगा, अदरवाइज उसको उसका लॉस ही होगा। तो इजाज़ भाई, आप हमें ये बताएं कि इसमें फॉरेक्स में कितनी करेंसीज़ की इन्वॉल्वमेंट है और कितने इस वक्त कंट्रीज़ जो है ना वो काम कर रहे हैं, और सबसे बड़ी जो करेंसी है वो कौन सी है फॉरेक्स ट्रेडिंग में? जी, सबसे बड़ी करेंसी तो डॉलर है। जो यूएस डॉलर है ना, वो एक किंग है, उसको किंग समझा जाता है। उसी पे ही फॉरेक्स ट्रेडिंग की जाती है। लेकिन इसमें जो कह रहे हैं आप कितने ममालिक इन्वॉल्व है, तो उसमें पूरी दुनिया ही इन्वॉल्व है। पाकिस्तान में अभी तक इस चीज़ का शोर नहीं है, लेकिन फॉरेक्स ट्रेडिंग पूरी दुनिया में लोग इसको करते हैं। और इसमें बड़े बड़े मेजर बैंक जो एज अ ब्रोकर के तौर पर इसमें काम कर रहे हैं वही ट्रेडिंग करवाते हैं। और ट्रेडिंग 24 आवर्स आप कर सकते हैं। इसका काम 24 आवर्स होता है, जो आप इसको 24 आवर्स कर सकते हैं। तो व्यूवर्स, इजाज़ भाई से हमारा जो दूसरा सवाल है वो ये है कि एक नए इन्वेस्टर के लिए कितनी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए बेसिकली स्टार्ट करने के लिए फॉरेक्स ट्रेडिंग बिजनेस को? तो आप बताएंगे व्यूवर्स को। जी बिल्कुल, जैसे कि आपको पता है कि जो भी बंदा बिजनेस स्टार्ट करता है, पंजाबी विच एक कहावत है, जिन्ना गुड़ डालोगे उतना ही मिठा होगा। तो जो भी हम बिज़नेस करना चाहते हैं उसमें आप कोशिश करें कि जो इन्वेस्टमेंट, ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। जितनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगी उतना ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकेंगे हम। और इन्वेस्टमेंट के हवाले से मैं यही कह सकता हूँ, जो फॉरेक्स में है वो मिनिमम आप $1 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि कम से कम $500 से ये बिज़नेस स्टार्ट करना चाहिए। ओके, बिल्कुल। $500 से आप डेली की जो अर्निंग कर सकते हैं वो मैं आपको बताना चाहूँगा। डेली के आप $20, $25 आराम से अर्न कर सकते हैं, अगर आपने ट्रेडिंग को सीखा है, उसकी बेसिक आपको पता है। अगर नहीं पता तो आप डेली का $50, $100 लॉस भी कर सकते हैं। इसमें प्रॉफिट भी है, लॉस भी है।
तो इजाज़ भाई आप हमें बताएंगे कि इस काम के लिए कितना टाइम चाहिए होता है, मतलब कितना वक्त देना चाहिए इस काम को, मतलब 24 आवर्स ही बंदे को ऊपर बैठना चाहिए या मतलब उसके बीच कोई वक्फा वगैरह कोई होता है? 24 आवर्स नहीं होते। इसमें मैं रिकमेंड करूँगा फ्रैक्स ट्रेडिंग के हवाले से, जो इसमें सेशन वाइज आपको पहले भी मैंने बताया कि 3 सेशन होते हैं, एशियन सेशन, यूरो सेशन और यूएस सेशन। तो मैं ये रिकमेंड करूँगा अपने जो भी फ्रैक्स ट्रेडिंग जो लोग करते हैं उनको मैं यही कहूँगा कि एशियन सेशन में आप कभी भी ट्रेड ना करें। एशियन सेशन में मार्केट वॉलेटाइल कर रही होती है, तो एशियन सेशन में आप कभी भी ट्रेड ना करें। ट्रेड आपने अगर स्टार्ट करनी है तो आप यूरो सेशन में स्टार्ट करें, यूरो सेशन आपके लिए बेस्ट है। फिर यूएस सेशन भी बेस्ट है, उसमें मार्केट वॉलेटाइल तो करती है लेकिन इतना ज़्यादा वॉलेटाइल नहीं करती जितना एशियन सेशन में वॉलेटाइल कर रही होती है। तो सबसे पहले तो आपको फ्रैक्स ट्रेडिंग को सीखना चाहिए कि ये है क्या, और इसकी बेसिक, और फिर बेसिक सीखना उसके एडवांस सिस्टम है। और सबसे पहले आपने VSA को सीखना है जो बहुत ओल्ड सेशन है लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग सेशन है। और फिर प्राइस एक्शन हो गया, इसको भी सीखें। कभी आप मार नहीं खाएंगे अगर आपने प्राइस एक्शन और VSA मेथड सीख लिया तो आप कभी भी फ्रैक्स ट्रेडिंग में मार नहीं खा सकते। अभी तो बहुत से एडवांस मेथड आ गए हैं और बहुत से रोबोट सिस्टम ट्रेडिंग आ गई, उसमें आप दिलचस्पी ना लें। आप जो मेथड है जो आपको मैंने बताया है, VSA एंड प्राइस एक्शन, ये 2 आप मेथड सीख लें तो फ्रैक्स ट्रेडिंग में आप कभी भी मार नहीं खा सकते। तो इजाज़ भाई आप हमारे व्यूअर्स को बताएं कि मतलब आपने ये फ्रैक्स ट्रेडिंग का काम कहाँ से सीखा, मतलब कैसे स्टार्ट किया, किसको देखा आपने, और उसके अलावा ज़ाहिर सी बात है कोई भी आप बिज़नेस स्टार्ट करते हैं शुरू में मुश्किलात होती हैं, लेकिन आपने किस तरह से इसको हैंडल किया और किस तरह इसको कैरी किया? जी बिल्कुल, जो भी बिज़नेस स्टार्ट किए जाते हैं उसमें मुश्किलात तो आती हैं। शुरू में मैंने स्टार्ट किया था पाकिस्तान स्टॉक मार्केट से स्टार्ट किया था, PSX जिसको हम कहते हैं, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। इसमें शेयर का लेन देन होता है, मैंने शेयर पे लगाए थे लेकिन इसमें थोड़ा बहुत शुरू में लॉस हो गया, लेकिन फिर मैंने हिम्मत नहीं आ रही, मैंने फिर इसमें PMX में इन्वेस्टमेंट की, पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज जो है उसमें इन्वेस्टमेंट की। लेकिन उसमें जो ब्रोकर थे उनमें उनका कमीशन इतना ज़्यादा था और जो ट्रेड हम लगाते थे वो रातों रात खुद ब खुद क्लोज हो जाती थी। तो इस हवाले से जो मुझे PMX का जो सिस्टम था ना वो मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा। कुछ लोगों को अच्छा लगता होगा, इनमें जो ब्रोकर हैं उनका कमीशन बहुत ज़्यादा होता है। मैं आरफ हबीब कमोडिटीज में भी काम किया और जो दूसरा है उनमें भी मैंने, जितने भी ब्रोकर हैं उन सब में मैंने ट्राई किया, तो इनमें मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगा, ठीक है ना। और जो आरफ हबीब कमोडिटीज थी उनकी जो भी मैं ट्रेड लगाता था वो रातों रात क्लोज, खुद ब खुद क्लोज हो जाती थी। मैंने कंप्लेंट भी की थी लेकिन ये मुझे उन्होंने कोई उसका रद्द-ए-अमल नहीं दिया। फिर मैंने फ्रैक्स ट्रेडिंग के हवाले से जो सोशल मीडिया का आजकल का दौर है वहाँ से मैंने सुना फ्रैक्स ट्रेडिंग के हवाले से, तो फिर मैंने वहाँ पर एक ब्रोकर पे इन्वेस्टमेंट की और उनका कोई स्वैप नहीं, कोई कमीशन नहीं होता, उनका सिर्फ सेपरेट होता है। सेपरेट के हवाले से जो मैं आपको बता रहा हूँ कि सेपरेट होता है, जो रेट चल रहा था ना सेपरेट होता है, उसका कमीशन काटते हैं वो लोग। तो वो कमीशन तो अफोर्डेबल होता है, बंदा अफोर्ड कर जाता है। लेकिन जो ये ब्रोकर हैं, जो लोकल ब्रोकर हैं, इनमें कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। जो इंटरनेशनल अच्छे ब्रोकर हैं हमेशा उनके साथ ही आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। ठीक है। तो इजाज़ भाई जो ये नए इन्वेस्टर्स आते हैं, कुछ जो काम करना चाहते हैं, स्टार्ट करना चाहते हैं, तो क्या उनको आप कुछ सजेशन देते हैं या उनके लिए कोई सेशन वगैरह कंडक्ट करवाते हैं, या मतलब उनको ऑनलाइन ही किसी ग्रुप वगैरह के ज़रिए उनको सारी के ये मशवरे देते हैं आप? तो इसके बारे में कुछ जो भी नए ट्रेडर है ना उनको मैं यही मशवरा दूंगा कि सबसे पहले तो ट्रेडिंग सीखें। ट्रेडिंग सीखने के बाद आपने ब्रोकर का इंतखाब करना है। ठीक है। सबसे ज़्यादा जो डिपेंड होता है ना वो ब्रोकर पे ही होता है, ब्रोकर ही आपको ट्रेडिंग करवाता है। बिल्कुल। अगर आपको अच्छा प्लेटफॉर्म दे दिया है ब्रोकर ने तो फिर तो आपको किसी किस्म की टेंशन नहीं है। तो सबसे पहले आपने फ्रैक्स ट्रेडिंग को सीखना है, फिर अपने ब्रोकर का इंतखाब करना है, फिर इन्वेस्टमेंट
जो लोग कहते हैं ना कि हम $100 से स्टार्ट कर लेंगे, $100 आपने स्टार्ट तो कर लेना, लेकिन वो आपने लॉस कर जाना है। $100 से भी नहीं, $200 से भी नहीं, $300 चलो ठीक है, थोड़ा बहुत गुजारा हो जाता है, लेकिन कम अज़ कम मैं यही सजेशन करूँगा कि $500 से आपने स्टार्ट करना है, और ब्रोकर का इंतखाब बिल्कुल सोच समझ के करना है। और जो मैं आपको रिकमेंड करूँगा ब्रोकर, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। और जो ब्रोकर है जिनके साथ हम एफिलिएटेड हैं, FPS, एक्सनेस, OctaFX एंड हॉट फॉरेक्स, आवर ट्रेड, ये सबसे बेस्ट ब्रोकर है। इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो आपको अच्छा लगे उन पे आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं ऑनलाइन ट्रेडिंग के लिए। तो इजाज़ भाई, एंड पे हम आपसे एक यही सवाल करेंगे कि जो नए इन्वेस्टर्स होते हैं उनके लिए आपकी क्या सजेशंस हैं, कोई रिकमेंडेशंस हों उनके लिए, जो आप कोई नया बताना चाहते हैं उनको फॉरेक्स ट्रेडिंग के हवाले से? जी, इन्वेस्टर के लिए भी मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर तो वो अपने ही अपना ट्रेडिंग अकाउंट बनाकर उसमें इन्वेस्ट करके ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो ये तो बहुत ही बेस्ट है। कुछ लोग होते हैं इन्वेस्टर जो होते हैं वो ट्रेडर तलाश करते हैं, वो कहते हैं कोई हमें अच्छा ट्रेडर मिले, उनके साथ इन्वेस्टमेंट करें। तो मैंने जो मोस्टली जो इन्वेस्टर देखे ना, वो रुल रहे हैं, वो रो रहे हैं क्योंकि उनकी इन्वेस्टमेंट सब ज़ाया चली गई है, क्योंकि उनको अच्छा कोई ट्रेडर मिला नहीं है, उनकी इन्वेस्टमेंट उन्होंने लॉस कर दी है। मतलब कोई गाइडलाइंस नहीं अच्छी मिली, कोई गाइडलाइन नहीं मिली, कोई अच्छा ब्रोकर नहीं मिला। तो सबसे पहले तो मैं इन्वेस्टर को यही कहूँगा कि खुद इस चीज़ पे खुद इस ट्रेडिंग को सीखें। अगर आप औरों के सहारे पर अगर ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आप कभी कामयाब नहीं हो सकते। सी बात है। औरों के सहारे से बेहतर है कि खुद सारा अपने आप के लिए बने, ठीक है ना। ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो खुद इन्वेस्टमेंट करें, खुद ट्रेडिंग करें। अगर खुद नहीं करना चाहते हैं तो आप ट्रेडिंग को भूल जाएं, ठीक है ना। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि जो ऑलरेडी ट्रेडर्स काम कर रहे हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग पे, तो उनके लिए क्या सजेशंस हैं? तो आप हमें बताइएगा कि ये क्या कहना चाहेंगे, आप क्या सजेशंस होंगे आपके नए ट्रेडर्स के लिए जो ऑलरेडी जो काम कर रहे हैं इसके ऊपर? जो ऑलरेडी फॉरेक्स ट्रेडर इसमें इन्वॉल्व हैं, जो फॉरेक्स ट्रेडिंग कर रहे हैं, उनके लिए मेरा ये मैसेज है कि फॉरेक्स ट्रेडिंग पे ध्यान दें, फॉरेक्स ट्रेडिंग पे ध्यान दें, फॉरेक्स ट्रेडिंग को सीखें, इसकी बेसिक को सीखें। बेसिक अगर आपको पता है, फिर इसकी जो एडवांस सिस्टम है, एडवांस मेथड है, उनको सीखें। अगर आप चाहते हैं कि रातों रात आप फॉरेक्स ट्रेडिंग में अमीर होना चाहते हैं, तो ये ख्याल अपने जहन से आप निकाल दें कि हम रातों रात जो है ना फॉरेक्स ट्रेडिंग में अमीर हो जाएंगे। फॉरेक्स ट्रेडिंग का मतलब क्या है? जो मतलब मैंने आपको बताया कि ये फॉरेक्स ट्रेडिंग एक तिजारत है, एक बिज़नेस है। ये कोई एक दिन के लिए नहीं है, ये तो चलेगा, लाइफ टाइम पर, लाइफ टाइम है और ये चलेगा। और इसमें गैम्बलिंग ना करें, ये कोई गैम्बलिंग का बिज़नेस नहीं है, इसमें जुआ नहीं है, इसको जुआ समझते हैं आप, ये जुआ नहीं है, ये फॉरेक्स ट्रेडिंग है। इसमें जो चीज़ आप ख़रीदेंगे वो प्रॉफिट होने पे आप उसको आपने सेल करना है। तो इसमें गैम्बलिंग तो है नहीं। कुछ लोग इसको कहते हैं कि ये गैम्बलिंग है, तो ये गैम्बलिंग नहीं है, ये फॉरेक्स ट्रेडिंग है। जिस तरह हम कोई शॉप बनाते हैं, उस पर आप जूतों की शॉप होगी या कपड़ों की शॉप होगी, वो आप सस्ते में लेते हैं, फिर उसको प्रॉफिट में आप उसको बेच देते हैं। तो इसी तरह ये फॉरेक्स ट्रेडिंग में जो रेट चल रहे हैं करेंसी के, वो जब उसका रेट डाउन होता है तो वो उसको आप बाय करते हैं, फिर जब वो ऊपर जाता है तो उसको आप सेल करते हैं। तो कुछ लोग गैम्बलिंग करते हैं, बड़ी बड़ी लॉट साइज़ इस्तेमाल करते हैं, तो वो उनके अकाउंट वाश हो जाते हैं। तो गैम्बलिंग ना करें, फॉरेक्स ट्रेडिंग को ट्रेडिंग ही समझें, गैम्बलिंग ना करें। तो एजाज भाई, हमने अक्सर ये भी सुना है फॉरेक्स ट्रेडिंग में कि इसमें कोई स्कैम वगैरह चलता है या इसमें काफ़ी हैकर्स वगैरह भी इन्वॉल्व होते हैं, तो उसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे कि वाकई में ये ऐसा है या बस ये सिर्फ बातें ही हैं? जी, कौन सा बिज़नेस है जिसमें स्कैम नहीं है? आप चले गए मंडी में चले गए तो आपको कुछ ऐसे स्कैमर मिलेंगे जो आपको कहेंगे कि ये इतने पैसे मुझे दे दो, आप यहीं पर रुकें, मैं आपको ये चीज़ इतने सस्ते में लेकर दूँगा।
तो स्कैमर तो हर जगह मौजूद होते हैं, बेशक। जिस मार्केट में आप देखें, लेकिन आप उनसे बचा कैसे जा सकता है, ये आपको अल्लाह ताला ने इतना शऊर दिया है कि आप उनसे बच सकते हैं। तो ये कारोबार कोई स्कैम नहीं है, इसमें कुछ लोग स्कैमर आ जाते हैं। जैसे कि आपको ट्रेडिंग का नहीं पता, वो लोग कहते हैं कि हम आपको ट्रेडिंग करवाएंगे, आपको ये सिग्नल प्रोवाइड करेंगे, आपसे पैसे ले लेते हैं, लेकिन आपको ट्रेडिंग ऐसी करवाते हैं कि आप लॉस कर जाते हैं। आपने ट्रेडिंग में भी लॉस की, जो आपने सिग्नल जो आपने उनसे लिए फॉरेक्स के हवाले से, ट्रेडिंग के हवाले से, वो जो आपने पैसे उनको दिए, उनको फीस दी, वो भी आपका लॉस हुआ। तो इसमें सिग्नल वगैरह के हवाले से इसमें ना जाएं और ना अकाउंट मैनेज करवाएं किसी से। अगर आप खुद नहीं कर सकते ट्रेडिंग तो किसी से करवाने की ज़रूरत नहीं है। कौन किसी को प्रॉफिट अर्न करके दे सकता है? खुद सीखें और खुद ट्रेडिंग करके प्रॉफिट अर्न करें। तो अगर आपके पास टाइम नहीं है, कोई और कारोबार आप करते हैं, तो उस पर ध्यान दें, तो फॉरेक्स ट्रेडिंग को आप एक साइड पे रखें। तो अगर आप इसको करना चाहते हैं तो इसको बिल्कुल इसकी बेसिक एंड एडवांस को सीख के इसमें आएँ, इंशाल्लाह प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। तो व्यूवर्स, ये थी आज की वीडियो फॉरेक्स ट्रेडिंग के हवाले से। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप मज़ीद मालूमात लेना चाहते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग के हवाले से, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा इजाज़ भाई का, तो आप उनसे डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं। और अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग को, तो फिर भी आप उनका ये अकाउंट इनका नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उनसे रब्ता कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच इजाज़ भी, बहुत अच्छा लगा। उम्मीद है इंशाल्लाह व्यूवर्स को पता चल गया होगा फॉरेक्स ट्रेडिंग का। नेक्स्ट भी हम वीडियो इससे बेहतर बनाएंगे और अच्छे टॉपिक लेके आएंगे फॉरेक्स ट्रेडिंग के हवाले से इंशाल्लाह। और जो लोग फॉरेक्स ट्रेडिंग लर्निंग करना चाहते हैं उनके लिए भी अच्छी वीडियोस हम प्रोवाइड करेंगे। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया हुआ है, इमरान का नंबर दिया हुआ है, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड हैं। तो इंशाल्लाह आपको अच्छा प्लेटफॉर्म मुहैया करेंगे आप। इंशाल्लाह ज़रूर।